बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल वहाब क़ासिमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए मसले के साथ। मसला ये है कि क्या औरतें मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ सकती हैं या नहीं, औरतों के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ना कैसा है। तो आइए आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, ये ऐसा मसला है कि जो काफ़ी लोगों के ज़हन में रहता है मसला। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसको सदका जारी समझ करके दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मसला समझ लीजिए। मसला ये है कि औरतें मस्जिद में जा सकती हैं या नहीं, ठीक है, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इस सिलसिले में हमें शरीयत से एक बात मिलती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो प्यारा दौर, वो बेहतरीन दौर के जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और बाहयात थे। तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे रखी थी ख़वातीन को। तो वो आती थी नमाज़ पढ़ कर के और दीन के अहकाम वग़ैरह जान कर के चली जाती थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में, अपने ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में ही इसको साफ़ तौर पर मना कर दिया था कि औरतों का मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, ये मना है, ठीक है। और अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जो औरत अपने घर के अंदर यानी घर के बिल्कुल छुप करके नमाज़ पढ़ेगी घर के अंदर, तो वो बेहतर है उस नमाज से कि जो सहन में पढ़े। और कमरे के अंदर यानी एक बड़ा मकान बना हुआ है, उस कमरे के अंदर एक कोठरी में नमाज पढ़ना, एक तन्हाई में नमाज पढ़ना, ये बेहतर है मुकम्मल कमरे में नमाज पढ़ने से, ठीक है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को छुप करके नमाज पढ़ने को अफजल करार दिया है, ठीक है। तो औरतों के लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि वो छुप करके नमाज पढ़े और ऐसी जगह पर नमाज पढ़े जहां उसको कोई न देखे, यानी छुप करके नमाज पढ़े। आज के दौर में देखा जा रहा है कि खवातीन छतों के ऊपर नमाज पढ़ रही हैं, गर्मियों में देखा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अगर अपनी नमाज़ों को अच्छा बनाना है और उसमें सवाब ज़्यादा हासिल करना है तो उनको चाहिए कि वो नमाज घर के अंदर और कमरे के अंदर एक कोठरी में पढ़े और वहाँ पर ऐसा इंतज़ाम करें, पंखे का अगर पंखा नहीं है या एसी का कोई भी ऐसा इंतज़ाम करें कि जहाँ पर वो सुकून से नमाज़ पढ़ सकें। लेकिन अगर ये चीज़ें दस्तियाब नहीं है तो फिर भी बहरहाल नीचे आकर के कमरे में तो पढ़ लें, फिर भी ऊपर सबके सामने इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। ये सही तरीका नहीं है। इसी तरीके से हमारी वो नौजवान ख़वातीन या हमारी माएँ बहनें, वो भी जामा मस्जिद पे जाकर के, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, वहाँ पर जाकर के नमाज़ पढ़ती हैं और वो अपना सबको दिखाती है नमाज़ पढ़ते हुए। तो इस तरीके पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो ये फरमाया कि औरत की जो नमाज़ बेहतर है वो मस्जिद से भी ज़्यादा सवाब मिलता है। यानी मस्जिद नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जहाँ पर अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ेगा तो 50,000 नमाज को सवाब मिलता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में फरमा दिया था कि इस मस्जिद नबी से बेहतर ये है कि ख़वातीन अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। तो सोचो कितनी बड़ी फजीलत होगी औरत के लिए घर में नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके मुकाबिल जो औरतें मस्जिद में जाकर के इस तरीके से नमाज़ पढ़ती हैं या इस तरीके से छत के ऊपर जाकर नमाज़ पढ़ती हैं, तो उनको चाहिए कि वो इससे रुक जाएँ और तन्हाई में नमाज़ पढ़ें, नीचे कोठरी में या इसी तरीके से कमरे के अंदर नमाज़ पढ़नी चाहिए उनको। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने बाकायदा तौर पर बिल्कुल मना कर दिया औरतों को और मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं दी। सहाबा इकराम ने सब अपनी आंखों से देखा और किसी सहाबा ने इसके ऊपर कोई नकीर नहीं फरमाया। तो मालूम हुआ कि ये पसंदीदा अमल था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उम्मत के लिए यही मसला बन गया कि अब ख़वातीन मस्जिद के अंदर आकर के नमाज नहीं पढ़ेंगी। लिहाजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी इस सिलसिले में रिवायत है। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के इस फितने को देख लेते तो वो भी इसको मना कर देते और वो भी औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त बिल्कुल ना देते। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर मालूम हुआ कि औरतें मस्जिद के अंदर ना आए और नमाज वो अपने घर पर छुप करके पढ़ें। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।